तो 13 तारीख को नई दुनिया अखबार में देखने को मिला वही चीज, और 14 तारीख को नवभारत अखबार में देखने को मिला वही चीज। तो हमारी जो फेसबुक चलती है उसमें फेसबुक ऑपरेट करने वाले जो हमारे साथी हैं, तो समय समय पे कोरबा की चाहे समस्या हो या कोरबा में कोई भी कार्यक्रम हो या जहां हम लोग कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं उन चीज़ों को पोस्ट करते हैं। तो उसी में जब ये महसूस हुआ कि भाई एक वरिष्ठतम आदिवासी नेता का कहीं न कहीं अपमान है ये कि इतने सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश के समय 77 में विधायक और संसदीय सचिव रहे, उस समय संसदीय सचिव के सामने आईएएस और आईपीएस बैठते नहीं थे। और अभी तो पिछली सरकार में यही जो संसदीय सचिव थे वो कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे रहते थे। ठीक है, तो पहले और आज के संसदीय सचिव में ये फर्क है। तो उसके बाद 90 में सरकार आई भाजपा की, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। छत्तीसगढ़ बना जब 2003 में मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे। तो उनका वो देखा तो उसमें थोड़ा सा पीड़ा हुई इस बात की कि इतने वरिष्ठतम आदिवासी नेता का आदिवासी बहुल राज्य में ये अपमान है, इसलिए हमको कष्ट हुआ। तो उसको पोस्ट किया गया। और उसके बाद कल मुझे रायपुर के मीडिया से फोन आए एक दो कि यहाँ जनसंपर्क विभाग वाले बोल रहे हैं कि समाचार को लगाओ, कलेक्टर का आदेश है और यहाँ पे आपको एक नोटिस जारी हुआ है। तो मुझे उस टाइम तक नहीं मालूम था कि कोई नोटिस जारी हुआ है। तो क्या आपको नोटिस जारी होने के पहले ये प्रसारित कर दिया गया? हाँ, नोटिस तो शाम को हमारे यहाँ आया है, वो कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में देके गए हैं। और उसके पहले रायपुर मतलब ये सब नोटिस की कॉपी जा चुकी थी। जब ये उसमें उल्लेख किया गया है और उसमें एक तरह से आदेशात्मक रूप से आपको कहा गया है कि उस पोस्ट को आप डिलीट कर दीजिए, हाँ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पोस्ट को डिलीट करिए, ये उनको आदेश देने का अधिकार नहीं। पहली चीज तो मुझे, ठीक है, उनको आदेशित करने का अधिकार नहीं है कि आपको निर्देशित किया जाता है। क्योंकि मैं ना तो कलेक्टर का चपरासी हूँ और ना मैं कोई कलेक्टर का मातहत अधिकारी हूँ। जैसे एक बड़े अधिकारी जो कलेक्टर लोग नोटिस देते हैं ना कि इस काम को करें अन्यथा आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो मुझे ना तो उसको सस्पेंड करने का अधिकार है क्योंकि मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो हूं नहीं। वो लोक सेवक है, जन सेवक है, तो उसको एक जन सेवक को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। क्योंकि लगातार हमने अभी बालकों का भी दौरा किया, एसी सेल का भी दौरा किया, तो जो परिस्थितियां अभी हमने कोरबा की देखी हैं, जो कोरबा की स्थिति परिस्थिति है, तो हमने ये घोषणा की थी कि आने वाले समय में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। तो उससे हो सकता है उसके मन में कहीं न कहीं उस बात का भी मलाल होगा कि भाई पूर्व मंत्री है, वर्तमान में मैं कलेक्टर हूं। तो मैंने पूरा जीवन कोरबा में बिताया है। कलेक्टर तो कोई भी हो, वो आएगा जाएगा, जितना दिन गवर्नमेंट रखेगी रहेगा और अपना काम करेगा और चले जाएगा। हमको तो यहीं रहना है कोरबा में, ठीक है। जिनके साथ ये घटना घटी है पूर्व गृह मंत्री नंदीलाल जी, उन्होंने आपके कमेंट को सही बताते कहीं ना कहीं ये कहा है कि जो भी कलेक्टर वहाँ पे बैठे थे राज्यपाल का अनुचित है, और उन्होंने बताया कि गलत कलेक्टर कोरबा में भेज दिया गया है। जो मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति जिनका उम्र हो गया राजनीति में, उसके साथ गलत कर रहा है, ये गलत कलेक्टर आ गया। तो मैंने बताया ना कि देखिए, नोटिस का जवाब तो जब उन्होंने ये कहा है नोटिस में कि मैंने मतलब उनको कक्ष में प्रवेश करते ही उनका अभिवादन किया, जिसकी पुष्टि की जा सकती है। तो पुष्टि कौन करेगा? पुष्टि तो कलेक्टर को करना चाहिए इस बात की कि उन्होंने अभिवादन किया कि नहीं किया। और ननकी राम जी कह रहे हैं कि अपमान हुआ। भाई अपमान तो कहलाएगा जब वो बोल रहे हैं कि भाई महामहिम राज्यपाल महोदय के पास सोफा में नहीं बैठना चाहिए उनको, और बाद में राज्यपाल महोदय ने उनको कक्ष से बाहर भी किया है, निकाला है। तो ये बात तो ननकी राम जी स्वयं ही बोल रहे हैं। वो तो नोटिस का जवाब तो ननकी राम जी खुद दे रहे हैं कि उन्होंने अभिवादन किया कि अपमान किया हो, तो ननकी राम जी बता दिए ना उस बात को।
और उसके बाद वो मतलब जो खड़े हुए हैं उस फोटो को उन्होंने कुछ मीडिया में अपनी फोटो को काट के उन्होंने प्रचारित भी करवाया है, कहीं ना कहीं उसमें एडिट किया है उस फोटो को। तो फोटो तो एडिट उन्होंने की है, हमने थोड़ी की है भाई। अगर पूरी फोटो लगी है और उसी में कलेक्टर की फोटो को एडिट करके कुछ मीडिया में चलवाया गया है, तो ये कौन चलवाएगा? हैं? ये तो उन्होंने किया ना। तो हमने कोई या आक्रोश या वो नहीं फैलाया है ना, हमारी कोई मन से आक्रोश फैलाने की। हमको तो ननकीराम जी का जो हमको अपमानित महसूस हुआ और खुद को कष्ट हो, उसको कष्ट को व्यक्त किया है। ननकीराम कौर जी ने ये भी बोला कि शासन प्रशासन की छवि धूमिल नहीं है, यहाँ प्रशासन ने खुद गलत किया है। ये हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब ननकीराम जी जो बोल रहे हैं उसी से जवाब मिल जा रहा है उस चीज का। तो उसके बाद तो खुद उनको समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति का वो अभिवादन कर रहे हैं खड़े होके, और वो व्यक्ति उसके बाद अगर उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो उसको पहले उनको आपस में ही इस बात को तय करना चाहिए कि उनका स्वागत सत्कार हुआ कि अपमान हुआ, पहले उन्हीं को क्लियर कर लें। हैं? कलेक्टर यदि आपको किसी और लहजे में बात बोलते हैं, निवेदन करते हैं, तो क्या अलग समझ? देखिए, अगर कोई भी एक पोस्ट में आदमी होता है, ऐसे बहुत सी परिस्थितियां आती हैं कि जब जैसे कोई बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं हम लोग, और जब परिस्थिति अगर शासन प्रशासन और पुलिस से जब नहीं संभल पाती, ऐसे आंदोलन भी हुआ है। गेवरा में एक आंदोलन था जिसमें लगभग हम लोग 5000 ग्रामीणों के साथ उस आंदोलन में गए थे। तो जहां घेराव था वहां वैसी परिस्थिति नहीं थी। तो जब उन लोगों ने निवेदन किया तत्कालिक उस एसडीओपी ने कि साहब हम लोग टोटल 200 के अंदर पुलिस वाले गार्ड वार्ड मिला के टोटल हैं और 5000 लोग कंट्रोल करना मुश्किल है, तो इसमें थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। तो हमने जब आंदोलनकारी ग्रामीणों से बात की तो हमने देखिए, इसमें मुझे लगता है कि कलेक्टर थोड़ा आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कोई भी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और एक सजग शहरी कोई बात याद दिलाता है, उसे दुख हुआ जय सिंह अग्रवाल को कि एक वरिष्ठ नेता, वो भी भाजपा का, जो उप मुख्यमंत्री के दायरे में आता है, मुख्यमंत्री बनने लायक था, टिकट नहीं मिला, ये उसका दुर्भाग्य है, हार गया और दुर्भाग्य है, उसको खड़े रहे और कलेक्टर बैठा रहे, ये तो किसी के लिए मान्य नहीं है, हम भी नहीं मानते। और उसको गलत ढंग से प्रचार नहीं किया, उनने एक जानकारी दी, उसके लिए कलेक्टर का ये शब्द मैंने जो देखा है उसमें कि कलेक्टर, मैं कलेक्टर निर्देशित करता हूँ, तो कलेक्टर को ऐसे लोगों को निर्देश करने का अधिकार नहीं है, उनको खुद ही अपना लेटर वापस लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आपको खड़ा और राज्यपाल और कलेक्टर जी को बैठा दिखाया जा रहा है, मामला क्या था, किस परिप्रेक्ष्य में वो फोटो खींचा गया था? देखिए, हम ज्ञापन देने गए थे महामहिम को, और उसके आने के बाद में कलेक्टर को वहाँ उनके बगल में बैठना अनुचित था, और मेरे ख्याल से बाद में महामहिम ने इस स्वयं उनको बाहर जाने के लिए बोला। अब उस फोटो को लेकर पूर्व राजस्व मंत्री ने फेसबुक पर पोस्ट किया है और कमेंट किया है कि ननकीराम कंवर जी आदिवासी नेता है, पूर्व गृह मंत्री है, वो खड़े हैं और सामने में कलेक्टर राजीव बैठे हैं। ये ननकीराम कंवर जी का अपमान बताते उन्होंने अपने आप को कहा है कि ये कष्टदायक क्षण है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति को अगर इस तरह से गलती होता है तो स्वाभाविक है वो कमेंट करेंगे, और किया है वो सही किया है। मैं समझता हूँ कलेक्टर इस नाम पर मैं नादान तो नहीं कह सकता, किसी ने भी कलेक्टर बनाया है, लेकिन उसके जितने भी व्यवहार है या पूर्व में सब नादान तो नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन बहुत गलत व्यक्ति कलेक्टर बना है, ये मैं कह सकता हूँ। देखिए, ननकीराम जैसे को बोल सकता है वो कि आप लोगों को क्यों लाते हो मेरे सामने। मैं जब शुरू में गया था, वो आए थे, तो मैं लोगों के साथ मिलने गया था, तो ये बोलना कलेक्टर के लिए, और वो कलेक्टर जो क्या बोलते हैं, मेरे उम्र के हिसाब से मैं जितना राजनीति किया हूँ उतना तो उसका सर्विस नहीं हुआ है।
मैं यहाँ गृह मंत्री रहा हूँ, और मैं जो काम किया हूँ आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि शायद कोई भी, मैं जिस विभाग में काम किया हूँ उस विभाग में उससे अच्छा काम किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में आपको ताजुब होगा, हर साल अपराध में कमी होती गई जब मैं गृह मंत्री था। मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सकल घरेलू उत्पाद 27% राजस्व में, शायद मध्य प्रदेश में तो 27% सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, वो होगा, मेरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इस तरह से हम काम किए हैं, उस व्यक्ति को ऐसा बोलना कि उसके पास आ रहा है, मतलब समझ लीजिए हम गलत कर रहे हैं। अब कलेक्टर ने जय सिंह जी को नोटिस जारी करते कहा है कि जो पोस्ट के उसको डिलीट करो, क्योंकि शासन प्रशासन के छवि को धूमिल कर रहे हैं, आप पे कार्रवाई हो सकती है। देखिए, शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं, अगर ऐसा भी बोला होगा तो बहुत गलत है। क्यों शासन कुछ गलत किया है? भाई महामहिम के सामने तो कुर्सी में बैठना ही नहीं चाहिए, वहां बैठना ही नहीं चाहिए जब पब्लिक है तो उसको जरूरत होता तो महामहिम बुला लेते। आपको स्वयं को कितनी पीड़ा हुई जब इस तरह से कार्य हुआ और आप खड़े थे, आपके सामने वो बैठे थे, आप पूर्व गृह मंत्री, मेरे साथ में अनिल चौरसिया भी थे, अपने कार्यकर्ता, और उन्होंने भी इस बात को एप्रिशिएट किया कि अनुभव किया कि गलत वहां बैठा है कलेक्टर।